तो ये बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं ये नेशनल स्तर पर भारत का, मध्य प्रदेश का और ग्वालियर का नाम रोशन करेगी। जी जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपको, और अपनी तरफ से भी हम वंशिका को शुभकामनाएं देना चाहेंगे एक अच्छे भविष्य की। इसी के साथ CT9 में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके शहर से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहारा समय मध्य प्रदेश के साथ। CT9 सह प्रायोजक उकाया बैटरीज, उकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा, माइक्रोटेक लार्जेस्ट सेलिंग पावर प्रोडक्ट्स, पंचवटी हेल्थ ब्रश शरीर ही नहीं दिमाग की भी ताकत, कैस्ट्रॉल एक्टिव नाउ विद सिंथेटिक टेक्नोलॉजी और एक्शन टेसा मजबूती जो सालों साल चले। M-Tech इन्वर्टर बैटरीज जो रोशन करे इंडिया को। माइक्रोटेक बहुत याद आता है वो अंधेरा सुहाना। नहीं तो क्या, हैंडसम कोई भी बन सकता है। फेयर एंड हैंडसम यूज करो मेरी तरह। इमामी फेयर एंड हैंडसम खास मर्दों की सख्त त्वचा के लिए, इसका यूनिक 5 पावर फेयरनेस सिस्टम दे बेहतर गोरापन। इमामी फेयर एंड हैंडसम वर्ल्ड्स नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। फेयर एंड हैंडसम कोई भी बन सकता है, सिर्फ 7 रुपए में। व्हील के हर पैक में अब 25 ग्राम ज्यादा। I trust. India's most preferred brand. Microtech UPS. I trust. चाहिए उसकी दोस्ती तो जगाओ मन में मस्ती। Ladies, कॉफी के बाद ड्राइव पे चलें? पान मसाला रेंज कर दे लाइफ को चेंज। खाओ खिलाओ रेंज पान मसाला, स्वाद अलग पहचान अलग। आरामदायक सफर के लिए अपनाइए सर्वो लुब्रिकेंट्स। सर्वो 100% परफॉर्मेंस एवरी टाइम फ्रॉम इंडियन ऑयल। नमस्कार, आज की ताजा खबर। घर घर की मनपसंद डंकन्स डबल डायमंड प्रीमियम चाय अब एक नए आकर्षक अवतार में। डंकन्स डबल डायमंड, जरा सी चाय असर दिखाए। एक शहर जो ख्वाबों को हौसला देता है, जहां जिंदगी की रफ्तार सांसों से भी तेज है, जिसने तबाही के खौफनाक मंजर को कई बार झेला है, जो एक पल ठिठकता है फिर मुस्कुराता है उन बचकाने यादों पर जिसने उसे थामने की कोशिश की थी। मुंबई और मुंबईकर के जिंदा दिल जज्बे को हमारा सलाम। मध्य प्रदेश के 268 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनावों पर सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास कवरेज। चुनाव के हर पहलू की पूरी जानकारी, चुनावी नतीजों का आप पर असर। देखिए सिर्फ सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हर सुबह की पहली हलचल, सुबह 7 बजे देश, 7:10 पर मध्य प्रदेश, 7:20 पर छत्तीसगढ़, 7:30 पर सिटी न्यूज, 7:40 पर स्पोर्ट्स और 7:50 पर देखिए एंटरटेनमेंट की खबरें। साथ ही हर ब्रेक में जानिए अपना राशिफल। हर सुबह की पहली हलचल, पहला नजरिया, पहली खबर। हर दिन सुबह 7 से 8 बजे सिर्फ सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ईश्वर से जुड़ने की अनकही मान्यताएं, जहां विश्वास विद्यमान है हर रूप में।
समय हेडलाइंस। सह प्रायोजक ओकाया बैटरीज, ओकाया ट्यूबलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक, इंडियाज मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड। प्रिज्म सीमेंट, जिसमें होता है दम वही होता है चैंपियन। टॉयक्स कफ सिरप, टॉयक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। शिमला ही तेरी पसंद, शिमला ही मेरी पसंद, शिमला गुटखा। और एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। पाकिस्तान के पास जमा है परमाणु हथियारों का भारी जखीरा, अमेरिकी परमाणु विशेषज्ञों का दावा। गन्ना की कीमतों को लेकर बवाल बढ़ने के आसार, कल संसद घेरने की तैयारी में जुटे लाखों किसान, विपक्षी दल भी हुए सक्रिय। छत्तीसगढ़ में किसानों को 50 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगा बोनस, बिजली बिलों में भी मिलेगी रियायत, लेकिन कांग्रेस ने महज सरकारी खैरात बताया। मध्य प्रदेश विधानसभा में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू को लेकर विपक्ष का हंगामा, महामारी को लेकर की चर्चा की मांग। वक्फ बोर्ड में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठा। दमोह कोतवाली में युवक की पिटाई के मामले में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड, थाने में आरोपी का मामा सिपाही ही कर रहा था भांजे की पिटाई। और अहमदाबाद टेस्ट का तीसरा दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के नाम रहा। जयवर्धने के दोहरे शतक के बाद श्रीलंका का स्कोर 5 विकेट पर 591 रन। बहुत स्वागत है आप सभी का कवर स्टोरी में। आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंदौर के एक ऐसे चपरासी के बारे में जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इसके पीछे सारा खेल दरअसल किसी और का है। कौन है वो जिसने अपने ही नाम के एक चपरासी को बनाया मोहरा और फिर किया करोड़ों का घोटाला? थोड़ी देर में इस रात से हम पर्दा उठाएंगे और उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी 2 साल की छोटी सी बच्ची से जिसने मौत को मात दे दी है। 40 फीट की ऊंचाई से गिरने के बावजूद उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई। कुदरत के इस करिश्मे के बारे में आपको बताएंगे तफसील से, और साथ ही इसके अलावा आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे कलाकारों से जिन्होंने भोपाल में खुलेआम की अंधविश्वास की नुमाइश और रोंगटे खड़े कर देने वाला ये नृत्य अधिकारी देखते रहे। तो आप रहिए हमारे साथ, कवर स्टोरी में इन तीनों खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत इंदौर से, जहां एक मंत्री और विधायक के दाहिने हाथ माने जाने वाले रणबीर छाबड़ा उर्फ बॉबी छाबड़ा पर जमीन घोटाले के कई आरोप लगते रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर की गुरु सिंह सभा के जनरल सेक्रेटरी जसबीर सिंह गांधी ने भी उन पर खालसा कॉलेज और स्कूल परिसर के दुरुपयोग के संगीन आरोप लगाए हैं। आरोपों के मुताबिक बॉबी छाबड़ा ने सारा खेल अपने प्यादे रणबीर छाबड़ा, जो कि एक कॉलेज में चपरासी है, उसे आगे रखकर खेला, क्योंकि बॉबी छाबड़ा भी उसी का असली नाम है। आयुक्त रायची इन दिनों भू माफिया के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इनके निशाने पर खालसा कॉलेज का एक चपरासी भी है। इस चपरासी के पास करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये सारा खेल कॉलेज के सर्वे सर्वा बॉबी छाबड़ा का है। संस्था की 1 अरब की संपत्ति हथियाने के लिए बॉबी छाबड़ा ने पहले संस्था पर कब्जा किया, फिर अपने कार्य को अंजाम देने के लिए अपने असली नाम रणबीर छाबड़ा नाम का एक व्यक्ति खोजा और फिर उसे चपरासी के तौर पर संस्था में भर्ती किया और उसके माध्यम से तमाम घोटाले किए। कॉलेज के अंदर में जो वहाँ के जो सचिव हैं, उन्होंने शहर की 50 जो है सोसाइटियाँ, रहवासी सोसाइटियाँ खरीद रखी हैं और जिन लोगों को वहाँ का अध्यक्ष, मैनेजर वगैरह वगैरह बना रखा है, वो सभी के सभी खालसा स्कूल के कर्मचारी हैं, वहाँ से तनख्वाह पाते हैं। जिस पैसे का उद्देश्य गरीब लोगों के बच्चों के सहयोग करने में होना था, वो उनके भ्रष्टाचार में हो रहा है। कॉलेज में उनकी सारी रंगरेलियां मनाते हैं कॉलेज के अंदर में, वहाँ पर अपना उन्होंने स्थायी निवास बना रखा है। उनके जो लोग जो अभी जैसे कि अभी जो शासन ढूंढ रहा है
कि ये अध्यक्ष कहाँ गया, वो मैनेजर कहाँ गया, ऐसे लोगों को वहाँ पर प्रेशर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग फरारी भी वहीं काटते हैं। मैं कल जब कमिश्नर को और कलेक्टर को जब शिकायत पत्र दी, तो जब वहाँ से पत्रकारों ने जब उनसे हमारे गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष से बात पूछी कि बताइए, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो स्कूल बहुत उन्नति कर रहा है, यह लोग तो जो है निष्कासित लोग हैं, इनका निंदा करने का काम है। जबकि मेरा ऐसा कहना है कि ये वास्तव में ऐसी उन्नति कर रहा है कि ऐसी उन्नति दुनिया में किसी ने नहीं करी होगी कि वहां के चपरासी भी करोड़पति हो गए। विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए सिखों ने एक संस्था बनाई थी और 1953 में एक स्कूल खोला। संस्था ने तरक्की की और स्कूल कॉलेज बन गया। संस्था ने एक स्टेडियम भी बनवाया जिसमें काफी सारी दुकानें बनाई गई, जिससे संस्था की आमदनी बढ़ गई। इसी संपत्ति को हथियाने के लिए बॉबी छाबड़ा ने अपने राजनीतिक बर्दाश्त का फायदा उठाया और संस्था पर कब्जा कर लिया। लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम में किसी बंदे को लूले लंगड़े अंधे खाने को वोट देने का अधिकार है, पर इन्होंने सबसे पहले इस स्कूल को हायर सेकेंडरी पास के मेंबर ही बनाए जाएंगे, ऐसा नियम लागू कर दिया अपनी मर्जी से। हमने उसका ऑब्जेक्शन लिया तो हमको निकाल के बाहर कर दिया। बॉबी छाबड़ा ने पुराने लोगों को भी किनारे करने के लिए संस्था में कई बदलाव किए। पिछले 10 साल में उसने संस्था में कोई चुनाव भी नहीं करवाया। ये गुरसिंह सभा का एक उपेक्षा, गुरसिंह सभा एक अलग संस्था है और खालसा एजुकेशन की संस्था अलग है। उपेक्षा तो कर ही रहे हैं क्योंकि गुरसिंह सभा को अधिकार है कि इस समाज की समाज में जो भी स्कूल चलाया जा रहा है उसमें क्या गतिविधियां चल रही है उसको बताएं, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताते और अपने मनमाने हिसाब से काम कर रहे हैं और नियमों को तोड़ मोड़ करके समाज की बदनामी हो रही है यहाँ पे। चपरासी रणवीर छाबड़ा अब जेल में है और असली गुनाहगार रणवीर छाबड़ा यानी बॉबी छाबड़ा जेल के बाहर है। संस्था के लोग संस्था को बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन बॉबी छाबड़ा पर हाथ डालने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। प्रकाश हिंदुस्तानी, सहारा समय, इंदौर। तो देखा आपने किस तरह से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए सीधे रुख करते अपने इंदौर ब्यूरो चीफ प्रकाश हिंदुस्तानी जी का। प्रकाश जी, मामला हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, ऐसा लगता है अरबों में चला गया है ये पूरा मामला। किस तरह से ये पूरा फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया और किस तरह से लोगों को धोखे में रखा गया और साथ ही राजनीतिक वर्दहस जो है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया गया? संदीप जी, यहाँ जो भी बात है उसमें कानून के तमाम छेदों का इस्तेमाल किया गया है, अपने राजनीतिक आकाओं की शक्ति का उपयोग किया गया है और उसके जरिए तमाम संस्थाओं पर कब्जा किया गया है और आगे भी कब्जा करने की योजना है। गुरु सिंह सभा के कुछ पदाधिकारी हमारे दफ्तर कल आए थे, उन्होंने ये कहा कि हमने ये शिकायत कलेक्टर को और कमिश्नर महोदय को की है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और मीडिया के तमाम लोगों में ये हिम्मत नहीं कि हमारी खबर दिखाए। अगर सहारा समय में शक्ति है तो ये खबर दिखाए कि हम सही खबर बोलते हैं, हम सही खबर दिखाते हैं। बिल्कुल, हम जो आरोप लगा रहे हैं, हमने खबर में जो भी बातें कही अपनी ओर से नहीं कही है, हमने जो भी बातें कही गुरु सिंह सभा के सदस्यों से और संस्था के पुराने, खालसा संस्था के पुराने पदाधिकारियों के हवाले से कही है। यह संस्था है जहां पाकिस्तान से भारत आए लोगों ने 1947 में इंदौर में बसेरा बनाया, कई लोग जंगलात में काम कर रहे थे, कई लोगों ने गुरु नानक टिम्बर मार्केट बनाया और वहां मार्केट में अपने टर्नओवर का एक एक पैसा 1% धन उन्होंने स्कूल खोलने के लिए रखा। उससे स्कूल बनाया गया, स्कूल बना, स्कूल के बाद कॉलेज बना, कॉलेज के बाद तमाम विधाओं में शाखाएं वहां खोली गई, प्राइमरी स्कूल थे, हाई स्कूल था, सब कुछ खोला गया, लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया, लॉ कॉलेज खोला गया। लेकिन किस तरह प्रभावशाली लोग किसी संस्था पर कब्जा कर लेते हैं, वो संस्था जो लोगों ने अपने खून पसीने से खींची थी, इस तरीके से कानून हुआ कि सहकारिता संस्था के पदाधिकारियों का इसमें योगदान दिया गया और इस संस्था पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। अब इस संस्था के बारे में आरोप यह है कि लोग वहां पे दुरुपयोग कर रहे हैं, संस्था की भवन का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहां के कर्मचारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने निजी फायदे के लिए उपयोग कर रहे हैं। यह सबसे दुख की बात है और इससे बड़े दुख की बात है संदीप जी कि प्रशासन के लोग भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं और न ही नेता कोई मदद कर पा रहे हैं। लोगों के अपने अपने स्वार्थ होंगे, लेकिन पीड़ित लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं जिन्होंने अपने खून पसीने से संस्था खड़ी की थी। संदीप जी, बिल्कुल, जो भी उन लोगों ने कहा जाहिर है सहारा समय उसी को दर्शकों के सामने रख रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे इसमें जो चपरासी का जो इस्तेमाल पूरा किया गया,
हमनाम होने का जो गलत फायदा उठाया गया, ये तो बहुत ही साफ सी बात नजर आती है। क्या प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा है? संदीप जी, जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी थी उसे पकड़ लिया गया है, और जो व्यक्ति अपनी योग्यता से अधिक पैसा कमा रहा है, तमाम अपने खातों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए जमा कर रखे हैं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही थी। और ये सब बातें उसकी मिलीभगत से हो रही थी, उसकी जानकारी में हो रही थी। उसने हमनाम होने का फायदा उठाया। यहां तक कि एक अखबार ने तो उस व्यक्ति के भ्रम में बॉबी छाबड़ा की तस्वीर भी छाप दी, और बॉबी छाबड़ा ने अगले ही दिन तमाम अखबारों में विज्ञापन दिया कि मैं इसमें कानूनी कार्रवाई कर रहा हूं, और इसके बाद उस अखबार को माफी मांगनी पड़ी। मतलब बात इतनी ज्यादा गंभीर है कि इंदौर में भू माफिया के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें ये पूरा मामला एक उसका हिस्सा है। और जमीनों की हेराफेरी, जमीनों का किस तरह उपयोग बदलना, लैंड यूज बदलना, आवासीय इमारत को व्यावसायिक में तब्दील करना, और इस तरह करोड़ों रुपए कमाना, ये कुछ लोगों का धंधा बन चुका और वे कानून की गिरफ्त से अभी तक बचे हैं। भू माफिया के खिलाफ जो अभियान चल रहा है इंदौर में, उसमें इंदौर के आला अधिकारी जो पुलिस के भी हैं और रेवेन्यू के हैं, वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपराधी यहां इतने चतुर हैं कि वो किसी भी कानून में गिरफ्त में अभी तक आए नहीं हैं। पुलिस मौके की ताक में कब उन्हें गिरफ्त में लिया जा सके। संदीप जी, बिल्कुल, जो मुख्य आरोपी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस पूरे गड़बड़ जाले में, इस पूरे फर्जीवाड़े में जिन लोगों ने मदद की, जिन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से उसे सपोर्ट किया, क्या उनके खिलाफ भी किसी तरह की कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जाएगा? संदीप जी, होना तो यही चाहिए, लेकिन क्या है कि जो कातिल यहां मुंसिफ बन बैठे हैं, तो उन्हें सजा कौन देगा? जब प्रमुख सचिव स्तर के लोग, जब मंत्री स्तर के लोग, विधायक, पार्षद, ये सारे लोग साथ में हों, एक गिरोहबंदी करके पूरे शहर को लूट रहे हों, शहर को रहने योग्य ना रहे, इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन जाएगा? कातिल अगर मुंसिफ बन बैठे तो आप समझ सकते हैं कि न्याय कौन देगा, किसके साथ न्याय होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? बहुत खूब कहा आपने प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल कवर स्टोरी में एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे 2 साल की एक बच्ची ने दे दी मौत को मात। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक ना जाए,